गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। ये चैप्टर है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप किन्हीं वैज्ञानिकों के बारे में सोच सकते हैं जो राजनेता भी रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने अंतरिक्ष सुरक्षा और आणविक तकनीकी योजनाओं ने भारत को 21वीं शताब्दी में मार्गदर्शन किया, सन 2002 में हमारे 11वें राष्ट्रपति बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, ठीक है ना, विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है, उसमें ये अपने बचपन के बारे में बताते हैं। So let's start. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. यानी कि मेरा जन्म एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में रामेश्वरम में हुआ था, जो पूर्व मद्रास राज्य की एक कस्बा था। My father Zainul Abidin had neither much formal education nor much wealth. मेरे पिताजी जैनुल आबिदीन, ना तो उनके पास कोई अच्छी औपचारिक एजुकेशन थी, शिक्षा थी, नोर मच वेल्थ, ना ही वो इतने धनी थे, ना ही उनके पास धन था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन कमियों के बावजूद, ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। इन कमियों के बावजूद उनके पास जन्मजात क्या थी? समझदारी थी, बुद्धिमता थी, और ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और बहुत ज़्यादा उदारता थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा। उनको मेरी माता आशी अम्मा के रूप में एक बहुत ही आदर्श साथी मिला। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे नहीं याद कि कितने लोगों को वो खाना खिलाया करती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मुझे इतना विश्वास है, दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टूगेदर। यानी कि मुझे ये विश्वास है कि हमारे घर खाने वाले बाहरी लोगों की संख्या हमारे खुद के परिवार के सारे लोगों से ज्यादा हुआ करती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा था। अ शॉर्ट बॉय, छोटे कद का, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, जिसकी बाहरी वेशभूषा अच्छी नहीं थी। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लेकिन मेरा जन्म एक लंबे चौड़े और खूबसूरत माता पिता से हुआ। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर में रहा करते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसको 19th सेंचुरी के मध्य में बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये एक बहुत बड़ा पक्का घर था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो कि चूना और ईंटों का बना हुआ था। ऑन द मोस्ट स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में मस्जिद गली में बना हुआ था। माई ऑस्ट्रियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कम्फर्ट्स, मेरे साधारण लेकिन कठोर पिताजी हर तरीके की जो सुविधाएं उससे बचा करते थे, एंड लग्जूरियस, जो आराम देने वाली वस्तुएं, इन सब से वो बचा करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड, लेकिन हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की जाती थीं, इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे कि खाना, मेडिसिन, दवाइयाँ, और क्लोथ्स और कपड़े। इनफैक्ट असल में आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो मेरा बचपन था बहुत ही ज़्यादा सुरक्षात्मक था, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली, यानी कि भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से मेरा जो बचपन था बहुत ही ज़्यादा सिक्योर था। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, यानी कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। व्हेन आई वाज 8 years old, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं समझ पाया। अ सडन डिमांड फॉर टॉमरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट,
कि किस तरह से इमली के बीजों की जो मांग है अचानक से मार्केट में बढ़ गई, ये मैं कभी नहीं समझ पाया। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दम, मैं उन बीजों को इकट्ठा किया करता था और उनको बेच दिया करता था टू अ प्रोविजन शॉप, एक किराने की दुकान पर ऑन मोस्ट स्ट्रीट में। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, यानी कि सारे दिन जब मैं बीज इकट्ठे करता और वो जब मैं उसको बेच देता, फिर मुझे एक शाही कमाई, प्रिंसली सम ऑफ यानी कि शाही कमाई होती कितने की, 1 आना की, ठीक है, 16 आने में 100 पैसे होते हैं। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, मेरा जो बहनोई था जलालुद्दीन, वो मुझे कहानी वर्ल्ड वॉर की यानी कि जो युद्ध हुआ था उसकी कहानियाँ सुनाया करता था, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन द दिनामनी, जिसको मैं बाद में एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था दिनामनी, उसकी हेडलाइंस में खोजने की कोशिश करता, यानी जो कहानियाँ वो मुझे सुनाता था लड़ाई वगैरह की, उन लड़ाइयों की कहानियाँ मैं इस किताब में अखबार जिसका नाम क्या था, दिनामनी, उसमें ढूंढने की कोशिश करता था। Our area being isolated was completely unaffected by the war, हमारा जो एरिया था वो बिल्कुल अलगाव था उसका, यानी कि बिल्कुल अलग था, was completely unaffected, तो उस पर युद्ध का, वॉर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। But soon India was forced टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस, लेकिन जल्द ही भारत को मजबूर कर दिया गया कि वो मित्र शक्तियों के साथ मिल जाए, यानी कि उनकी सपोर्ट करे। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर, और आपातकाल की जो स्थिति थी उसकी घोषणा कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, और जो सबसे पहला आघात हमारे सामने आया वो ये था कि जो ट्रेन थी जो रामेश्वरम में रुका करती थी, अब वो रुकना बंद हो गई। द न्यूज़ पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, अब न्यूज़पेपर्स के जो गट्ठड़ होते थे, बंडल्स होते थे, उनको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंकना पड़ता था। कहाँ पर, रामेश्वरम रोड पर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, यानी कि रामेश्वरम और धनुषकोडी ये जो दो जगह हैं, इनके बीच में चलती हुई ट्रेन से उन गट्ठलों को, उस बंडल को बाहर फेंकना पड़ता था। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, जिसने कि मेरा जो कज़न था शमसुद्दीन, जो कि अखबार बेचा करता था, बांटा करता था, उसको मदद की ज़रूरत पड़ी क्योंकि बंडल्स इकट्ठे करने पड़ते थे मूविंग ट्रेन्स पर। एज इफ नेचुरली, और स्वाभाविक रूप से, आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने ये कमी पूरी कर दी। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, यानी कि शमसुद्दीन ने मेरी मदद की मेरी ज़िंदगी की पहली मजदूरी कमाने के लिए। हाफ अ सेंचुरी लेटर, यानी कि आधी शताब्दी बीत चुकी, उसके बाद भी आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, मैं अब भी गर्व की भावना महसूस कर सकता हूँ इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैंने अपने जीवन की पहली मजदूरी कमाई थी। आज भी मुझे, हालांकि आधी शताब्दी बीत चुकी, लेकिन मुझे ये सोचकर, ये याद करके बहुत ही गर्व की भावना महसूस होती है। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि हर बच्चा एक विशेष सामाजिक और आर्थिक और भावनात्मक माहौल में क्या कुछ पैतृक गुण लेकर जन्म लेता है, ठीक है, और घर के जो लोग हैं और उसको क्या करते हैं, विशेष ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज, और उसको खास तौर से प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो घर के बड़े होते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मैंने विरासत में क्या पाया, ईमानदारी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और अनुशासन फ्रॉम माई फादर, यानी कि मैंने विरासत में बचपन से अपने पिताजी से क्या सीखा, ईमानदारी और अनुशासन सीखा। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, और मैंने अपनी माँ से अच्छाई में विश्वास एंड डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता सीखी। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और इसी तरह से मेरे जो 3 भाई बहन थे उन्होंने भी यही शिक्षाएं हासिल की अपने पिताजी से और माताजी से। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड,
मेरे 3 मित्र थे मेरे बचपन में, बहुत ही गहरे मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दिस बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये सारे लड़के परंपरावादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से संबंध रखते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। यानी कि कभी भी हमने, यानी कि बचपन में कभी भी हमने फ़र्क महसूस नहीं किया, ठीक है। क्यों महसूस नहीं किया? एज चिल्ड्रन यानी कि बचपन जब हम बच्चे थे, वी फेल्ट एनी डिफरेंस, हमने कभी भी डिफरेंस यानी कि कोई अंतर महसूस नहीं किया अमंग्स आवरसेल्फ, अपने बीच में, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस, क्योंकि हम अलग अलग हमारे मूल थे, अलग अलग हमारे धर्म थे, लेकिन इन धर्म की वजह से हमने कभी भी अलग महसूस नहीं किया। एंड अपब्रिंगिंग, हमारे पालन पोषण में। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, बल्कि जो रामानंद शास्त्री था वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। द हाई प्रीस्ट, जो सबसे बड़ा पादरी वो पंडित था ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल का। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, बाद में उसने प्रीस्टहुड यानी कि जो प्रीस्टहुड जो पुजारी की का जो काम है अपने पिताजी से ग्रहण कर लिया, रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। Arvindan went into the business of arranging transports for visiting pilgrims। अरविंदन ने अपने आने वाले जो तीर्थ यात्रियों के लिए है ना यातायात की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने का जो काम था वो शुरू कर दिया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे, और जो शिव प्रकाशन था उसने दक्षिणी रेलवे के लिए खाने पीने का सामान पहुंचाने का वो ठेकेदार बन गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirath, which was near our house। यानी कि श्री सीताराम कल्याणम जो एनुअल फंक्शन होता था, एनुअल उत्सव होता था, उसके टाइम हमारा परिवार भगवान की जो मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए विशेष प्लेटफॉर्म वाली जो कश्तियाँ होती थी उसका प्रबंध करता था। जो स्थान यानी कि वो जो जगह थी वो हमारे मकान के बिल्कुल पास में थी, राम तीर्थ नाम की एक तालाब के बीच में वो जगह स्थित थी, ठीक है। Events from Ramayana and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell us। यानी कि हम जब सोते समय हमें कहानियाँ जो सुनाई जाती थी वो कहाँ से सुनाई जाती थी? वो रामायण से सुनाई जाती थी। और प्रॉफिट जो मुस्लिम्स के जो लास्ट मैसेंजर्स हैं उनके जीवन की जो घटनाएं हैं वो सुनाई जाती थी बेड टाइम स्टोरीज, यानी कि रामायण से और प्रॉफिट की ज़िंदगी से। माई मदर एंड ग्रैंडमा वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में सुनाई जाती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, हमारी क्लास में एक नया टीचर आया। आई यूज्ड टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, मैं टोपी पहना करता था जिससे मैं क्या मुस्लिम दिखाई देता था, जो कि मुझे मुस्लिम दिखाती थी। एंड आई वॉज ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा पहली पंक्ति में बैठा करता था रामानंद शास्त्री के बगल में। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, जो कि जिनेऊ पहना करता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, यानी कि जो नया टीचर था वो इस बात को हजम नहीं कर सका कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के साथ बैठा है। इन अकॉर्डिंग विथ अवर सोशल रैंकिंग, यानी कि सामाजिक दर्जों के हिसाब से, एज द न्यू टीचर सॉ इट, जैसे कि उस टीचर ने देखा सामाजिक दर्जों के हिसाब से ये बच्चे ठीक से नहीं बैठे। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मुझे पिछले वाली लास्ट वाली बेंच पर बैठने को कहा गया।
आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ, एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. जब मैं पिछली सीट पर जाकर बैठा तो वो पूरी तरह से निराश दिखाई दे रहा था। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. यानी कि जब मैं मेरे पिछली सीट पर चले जाने पर, है ना, उसकी जो रोती हुई तस्वीर है उसने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ दी। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। स्कूल के बाद हम घर चले गए और हमने अपने अपने पेरेंट्स से इस बात को कहा। अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में हमने बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को हमारी मौजूदगी में बुलाया और टीचर से कहा कि should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children, कि उसको, ठीक है, सोशल यानी कि सामाजिक असमानता और कम्युनल इंटॉलरेंस यानी कि असहनशीलता, सामाजिक असहनशीलता का बच्चों के दिल में जहर नहीं घोलना चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उसने बहुत ही रूखे शब्दों में टीचर से कहा या तो माफ़ी मांगो या फिर स्कूल और इस आइलैंड को छोड़कर चले जाओ। Not only did the teacher regret his behavior, न केवल टीचर को इसका खेद हुआ, but the strong sense of conviction लक्ष्मण शास्त्री conveyed ultimately reformed this young teacher. यानी कि न केवल अध्यापक ने अपने व्यवहार पर खेद व्यक्त किया, बल्कि क्या हुआ, लक्ष्मण शास्त्री की उस प्रबल धारणा ने आखिरकार इस युवा अध्यापक को क्या किया, सुधार दिया। On the whole, the small city of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. कुल मिलाकर रामेश्वरम का जो छोटा समाज था अलग अलग सामाजिक समूहों में अलगाव के मामले में बड़ा कठोर था। However, my science teacher शिवा सुब्रमण्यम, लेकिन जो मेरे साइंस टीचर थे जिनका नाम शिवा सुब्रमण्य था, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, यानी कि हालांकि वो रूढ़िवादी यानी परंपरावादी ब्राह्मण थे, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, जिनकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक थी, रूढ़िवादी थी, वो समथिंग ऑफ ए रेबेल, यानी कि वो कुछ विद्रोही थे, उनके अंदर कुछ कुछ विद्रोह था। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक द सोशल बैरियर, यानी कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की इस सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए। सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स, ताकि जो अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हुए हैं, यानी कि अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, कुड मिंगल ईजिली, कि आपस में मिलजुल सकें। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो मेरे साथ घंटों बिताया करते थे। एंड वुड से, और वो कहा करते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डिवेलप सो दैट यू आर ऑन पार, मैं चाहता हूँ कि तुम तरक्की करो ताकि तुम बराबर हो जाओ, किसके साथ, विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, यानी कि बड़ी बड़ी शहरों में जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं उनके बराबर तुम खड़े हो सको। मैं तुम्हें ऐसा चाहता हूँ डेवलप करना कि तुम ऐसी तरक्की करो। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen, यानी कि उनकी जो पत्नी थी, एक मुसलमान लड़के को उसके विधि विधान के हिसाब से पूरी तरह से पवित्र जो रसोई थी उसके घर में खाने के लिए बुलाने के विचार पर, यानी कि उसके घर आकर खाने का जो विचार था, इस विचार से वो डर गई, भयभीत हो गई। ठीक है। She refused to serve me in her kitchen, उसने मना कर दिया मुझे अपनी किचन में खाना खिलाने से। शिवा सुब्रमण्य was not perturbed, लेकिन जो शिवा सुब्रमण्य था वो निराश नहीं हुए। Nor did he get angry with his wife, ना ही वो अपनी पत्नी से नाराज हुए। But instead, बल्कि उन्होंने क्या किया, served me,
विद हिज ऑन हैंड, उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा, एंड सैट डाउन बिसाइड मी, और मेरे पास बैठ गए, टू ईट हिज मील, अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी पत्नी ने हमें, वो उसकी उनकी जो पत्नी थी हमें रसोई के दरवाजे के पीछे से देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई ईट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन्ड द फ्लोर आफ्टर द मील। ठीक है, क्योंकि मैं हैरान था ये सोचकर कि क्या उसने मेरे चावल खाने, पानी पीने और भोजन करने के बाद फर्श साफ करने के तरीके में कोई फ़र्क देखा। When I was leaving his house, Shiva Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again. जब मैं उसके घर से जाने लगा तो उन्होंने मुझे फिर से आमंत्रित किया, ठीक है, डिनर के लिए। नेक्स्ट वीकेंड, अगले सप्ताह के अंत में मुझे डिनर पर फिर उन्होंने आमंत्रित किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी झिझक को भांप कर, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई उदास होने की ज़रूरत नहीं। सेइंग, और ये कहा उन्होंने, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर आप सिस्टम को बदलने का निश्चय कर लेते हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, इस तरह की मुसीबतों का, प्रॉब्लम्स का तो सामना करना ही पड़ेगा। When I visited his house the next week, जब मैं उनके घर अगले हफ्ते गया, शिवा सुब्रमण्य आयर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तो उनकी जो वाइफ थी मुझे खुद अपने किचन में ले गई, एंड सर्व्ड मी फूड, और मुझे खाना परोसा, विद हर ओन हैंड्स, खुद अपने हाथों से। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो तो ख़त्म हो गई और जो भारत की आज़ादी थी वो निश्चित थी। इंडियंस विल बी बिल्ड देयर ओन इंडिया, अब जो भारतीय खुद का भारत बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी ने कहा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, सारा देश एक अभूतपूर्व आशावाद से भरा हुआ था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानाथपुरम, मैंने अपने पिताजी से आज्ञा ली, किस चीज़ के लिए, कि मैं रामेश्वरम छोड़कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामानाथपुरम में अपनी पढ़ाई के लिए जाऊं। He told me as if thinking aloud, उन्होंने मुझे बताया मानो कि वो ज़ोर से सोच रहे हों, ज़ोर से आवाज़ लगाकर या कि सोच रहे हों। अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, अबुल मैं जानता हूँ तुम्हें आगे इस जीवन में बढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, क्या जो सीगल हैं, समुद्री पक्षी हैं, क्या वो सूरज के उस बार नहीं जाते, वो भी अकेले और बिना घोंसले के। ही कोटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर, उन्होंने खलील गिब्रन की ये पंक्तियाँ मेरी डरी हुई जो माँ थी, हेजिटेंट, जो झिझक रही थी मुझे बाहर भेजने पर, उसको ये पंक्तियाँ कहीं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, बल्कि क्या हैं, वो तो जीवन की इच्छाओं के बेटे और बेटियां हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुम्हारे माध्यम से आते हैं लेकिन वो तुमसे नहीं आते। यू मे गिव देम योर लव, तुम उनको अपना प्यार तो दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन तुम अपने विचार उन पर नहीं थोप सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने विचार हैं। क्वेश्चन आंसर्स बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। माई चाइल्डहुड, टेक्सचुअल आंसर्स। वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम का हाउस कहाँ था। हिज हाउस वॉज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में मस्जिद गली में उनका घर था। वट डू यू थिंक दिनामनी इज़ द नेम ऑफ, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, आपको क्या लगता है दिनामनी किस चीज़ का नाम है, ठीक है, कारण बताओ। दिनामनी इज़ द नेम ऑफ डेली न्यूज़पेपर, एक डेली न्यूज़पेपर का नाम है। दैट इज़ वाई द ऑथर वुड ट्रेस द स्टोरीज ऑफ द वॉर टोल्ड बाय हिज ब्रदर इन लॉ, इसीलिए जो ऑथर है वो कहानी ढूंढने की कोशिश करता था जो युद्ध से संबंधित होती थी, ठीक है ना, जो कि उसको उसका बहनोई सुनाया करता था। इन द मेजर हेडिंग्स ऑफ दिनामनी, इस दिनामनी के अखबार में।
हु वर अब्दुल कलाम्स फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम। अब्दुल कलाम के फ्रेंड्स कौन कौन थे और बाद में वो क्या क्या बने। अब्दुल कलाम्स फ्रेंड्स वर रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ठीक है, उसके दोस्त कौन कौन थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन थे। रामानंद शास्त्री टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। रामानंद शास्त्री ने तो अपने पिताजी से पुजारी वाला जो काम था वो अपने पिताजी से ग्रहण कर लिया। फ्रॉम हिज फादर अरविंदन वेंट टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन जो था उसने तीर्थ यात्रियों के जो यातायात का जो प्रबंध था वो संभाल लिया। शिव प्रकाश ने बिकेम ए केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे। और जबकि शिव प्रकाश जो था सदर्न रेलवे के लिए क्या बन गया, खाने पीने की वस्तुओं का वो ठेकेदार बन गया। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, यानी कि उसने पहली मजदूरी कैसे कमाई। Abdul Kalam earned his first wages by helping his cousin Shamsuddin in catching the bundles of newspapers from the moving train. अब्दुल कलाम ने अपनी पहली मजदूरी चलती हुई ट्रेन से बंडल इकट्ठे करके कमाई। ठीक है ना, अपने कज़न शमसुद्दीन के लिए। Had he earned any money before that, in what way? क्या इससे पहले अब्दुल कलाम ने कोई और भी पैसा कमाया था, कैसे। Yes, he had earned money before that. हाँ, उन्होंने पहले भी पैसा कमाया था। He used to collect tamarind seeds and sell them to a provision shop. वो इमली के बीज इकट्ठे किया करते थे और उनको किराने की शॉप पर बेच दिया करते थे। He used to earn 1 आना in a day. और इस तरह से वो 1 आना दिन में कमा लिया करते थे। How does the author describe his father? उसके पिताजी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं ऑथर। द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर एज अ मैन who had neither much formal education nor much wealth, but he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. जो ऑथर कहते हैं उनके जो पिताजी थे, ना तो वो उनके पास इतनी फॉर्मल एजुकेशन थी, ना ही उनके पास इतना धन था। ठीक है, लेकिन उनके पास जन्मजात एक बहुत ही बुद्धिमत्ता थी, समझदारी थी। ठीक है, और बहुत ही उदारता थी। ही वॉज सिंपल एंड स्ट्रिक्ट, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा साधारण थे, लेकिन कड़क भी थे, कठोर भी थे। ही यूज टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरी। वो अनावश्यक जो कम्फर्ट्स हैं, यानी कि सुख सुविधाओं की जो चीज़ें, उनसे बचा करते थे। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज मदर। ऑथर डिस्क्राइब को अपनी मदर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। द ऑथर टेल्स दैट हिज मदर वॉज एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ हिज फादर। ऑथर हमें बताते हैं कि उसकी जो माता जी हैं वो एक बहुत ही अच्छे साथी के रूप में उभरी, यानी अपने पिताजी की वो बहुत अच्छी साथी थी, यानी कि अब्दुल कलाम के पिता की। शी यूज टू फीड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन हर हाउस। वो अपने घर में बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया करती थी। शी हैड फेथ इन गुडनेस, उनको अच्छाई में विश्वास था। एंड डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता में, इन सब में उनका विश्वास था। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिमसेल्फ। अब ऑथर अपने बारे में क्या बताता है, कैसे डिस्क्राइब करता है। द ऑथर सेज दैट ही वाज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली। ऑथर कहता है कि वो बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा था। ही वॉज ए शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। वो एक छोटे कद का लड़का था जिसकी बाहरी वेशभूषा अच्छी नहीं थी। ही वॉज बॉर्न टू अ टॉल हैंडसम पेरेंट्स, लेकिन उसका जो जन्म था एक लंबी और खूबसूरत पेरेंट्स से हुआ था। दे लिव्ड इन देयर एंसेस्ट्रल हाउस, वो अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जिसको 19th सेंचुरी के मध्य में बनाया गया था। वट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, यानी कि कौन से गुण उन्होंने अपने पिताजी से, माता पिता से ग्रहण किए। ही सेज दैट ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, यानी कि अपने पिताजी से उन्होंने ईमानदारी और अनुशासन हासिल किया। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, और अपनी माताजी से उन्होंने अच्छाई में विश्वास और गहरी दयालुता प्राप्त की अपनी मदर से। विच सोशल ग्रुप्स डज ही मेंशन। वर दिस ग्रुप्स इजीली आइडेंटिफाइबल, यानी कि कौन से 2 सोशल ग्रुप्स की वो बातें करते थे, क्या इन ग्रुप्स को पहचानना आसान था। ही मेंशंस द सोशल ग्रुप्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। वो 2 सोशल ग्रुप्स को बताते हैं जो कि हिंदू थे और मुस्लिम्स थे। यस, दिस सोशल ग्रुप्स वर इजीली आइडेंटिफाइबल, यानी कि हाँ, इन ग्रुप्स की अच्छा आसानी से पहचान की जा सकती थी। द वियरिंग ऑफ ए कैप मार्क्ड द पर्सन एज अ मुस्लिम, यानी कि जो टोपी पहनता था वो मुस्लिम था। द वियरिंग ऑफ ए सेक्रेट थ्रेड मेंट द पर्सन हु वाज अ हिंदू, और जो जनेऊ पहनता था वो
हिंदू था। देयर वर रिलीजियस डिफरेंसेस अमंग पीपल, यानी कि लोगों के बीच में धर्म को लेकर असमानताएं थीं। वर दे अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंसेस और डिड दे ऑल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंस? क्या सिर्फ वो अपने डिफरेंसेस यानी कि असमानताओं के बारे में ही जागरूक थे, या फिर वो हर एक से फ्रेंडली रिलेशंस था और वो अपने अनुभव भी एक दूसरे शेयर करते थे? आपका क्या विचार है इसके बारे में? दे वर नॉट ओनली अवेयर अबाउट देयर डिफरेंसेस, वो सिर्फ अपने असमानताओं के बारे ही में ही नहीं जानते थे, बल्कि बट ऑल्सो शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि वो अपनी आपस में मित्रता और अपने अनुभव भी बांटा करते थे। इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज हिज मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन देयर फैमिली, यानी कि बच्चों को सोते वक्त क्या क्या कहानी सुनाई जाती थी? यानी कि रामायण और प्रॉफिट, यानी कि मुस्लिम्स के जो लास्ट प्रॉफिट हैं उनके जीवन से संबंधित कहानियां सुनाई जाती थी। ठीक है। His three close friends in his childhood belonged to an orthodox Hindu Brahmin family. उनके जो सबसे गहरे दोस्त थे वो सारे पारंपरिक ब्राह्मण फैमिली से संबंध रखते थे। During श्री सीताराम सेरेमनी देयर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोर्ड्स फॉर देम, यानी कि श्री सीताराम सेरेमनी के दौरान उसके जो फैमिली थी, अब्दुल कलाम की जो फैमिली थी, वो नामों का, नौकाओं का वो प्रबंध किया करती थी उनके लिए। The author speaks both people who were very aware of the differences among them and those who try to bridge these differences. Can you identify such people? यानी कि इसमें दो लोगों की बात कर रहा है, एक तो वो जो असमानताओं को कम करने की कोशिश करते थे और दूसरे वो लोग जो असमानताओं को की वजह से लोगों को अलग करने की कोशिश करते थे। ठीक है, आपको इस टेक्स्ट में कैसे पता चलता है? येस वी कैन आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट, हाँ हम ऐसे लोगों को इस टेक्स्ट में पहचान सकते हैं। द यंग टीचर इन कलाम स्कूल डिड नॉट लाइक हिज सिटिंग विद अ हिंदू ब्राह्मण बॉय बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम, यानी कि एक जो यंग टीचर जो स्कूल में आया था उसको पसंद नहीं था एक हिंदू ब्राह्मण के साथ एक मुस्लिम लड़के का बैठना, क्योंकि वो मुस्लिम था। द टीचर वॉज स्पेरिंग द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, जो टीचर था वो सामाजिक असमानता का जहर फैला रहा था। लक्ष्मण शास्त्री रमन शास्त्री फादर गोट एंग्री समन द टीचर फॉर हिज एक्शन, जबकि जो रामानंद शास्त्री थे कि जो पिता थे उन्होंने उस टीचर को बुलाया, ठीक है ना, फॉर हिज एक्शन। ही आस्क्ड द टीचर टू ईदर टू अपोलोजाइज और टू क्विट द स्कूल, उन्होंने कहा या तो माफ़ी मांगो या फिर स्कूल छोड़कर चले जाओ फॉर हिज बिहेवियर। द टीचर एक्सप्रेसेस रिग्रेट्स एंड अपोलोजाइज, टीचर ने अपने भी व्यवहार पर खेद प्रकट किया और माफ़ी मांगी। शिवा सुब्रमण्यम वाइफ रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अ मुस्लिम बॉय, अब शिवा सुब्रमण्यम की जो वाइफ है उसने मना कर दिया एक मुस्लिम बॉय को अपने किचन में खाना खिलाने से। बट द हस्बैंड स्टक टू द टास्क एंड सर्व्ड कलाम विद हिज ओन हैंड्स, बट हर हस्बैंड आ रहेगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने कलाम को खुद अपने हाथों से खाना परोसा। दिस मेड हिज वाइफ चेंज हर माइंड, इससे उसकी वाइफ का माइंड बदला। एंड नेक्स्ट टाइम शी सर्व्ड हिम फूड विद हर ऑन हैंड्स, और अगली बार उन्होंने यानी कि कलाम को अपनी रसोई में बुलाकर खाना परोसा। वाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम को अब्दुल कलाम क्यों छोड़ना चाहते थे? अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम इन ऑर्डर टू स्टडी, क्योंकि उनको आगे पढ़ाई करनी थी। फर्दर एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, क्योंकि उन्होंने आगे अपनी रामनाथपुरम में पढ़ाई करनी थी, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे रामेश्वरम को। व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस, इस पर उसके पिताजी ने क्या कहा? हिज फादर सैड ही नोज ही हैज़ टू गो अवे टू ग्रो, उसके पिताजी ने कहा उसको पता है कि उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए छोड़ना पड़ेगा ये जगह। ही देन सैड, तब उसने कहा, डज ईगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट, क्या जो समुद्री पक्षी हैं वो सूरज के उस पार नहीं जाते, वो भी अकेले और बिना घोंसले के? व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन, आपको क्या लगता है उनके शब्दों का क्या मतलब है? व्हाट डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स, आपको ऐसा क्यों लगा उसने ऐसे शब्द क्यों बोले उसके पिताजी ने? इट मीन्स दैट वन हैज़ टू गो आउट इन द वर्ल्ड, इसका मतलब यह है कि इंसान को बाहर निकलना ही पड़ता है इस संसार में। इस्टेब्लिश हिमसेल्फ एंड फेस द चैलेंजेस, अपने आप को स्थापित करने के लिए और जीवन के जो उतराव चढ़ाव हैं, जो मुसीबतें, उनको सामना करने के लिए उसको बाहर निकलना पड़ता है। फॉर लाइफ सिंगल हैंडेडली,
वी थिंक he spoke those words because his father was a man of rich innate wisdom। क्योंकि उन्होंने ऐसा शब्द, अब्दुल कलाम के पिताजी ने ऐसे शब्द इसलिए कहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार थे, है ना, उनके अंदर एक बुद्धिमत्ता थी जन्मजात। द पेरेंट्स कैन गिव देयर लव टू देयर चिल्ड्रन बट नॉट देयर ओन थॉट्स। यानी कि जो पेरेंट्स है बच्चों को अपना प्यार तो दे सकते हैं लेकिन वो अपने विचार अपने बच्चों पर नहीं थोप सकते। थैंक यू सो मच। I hope you understand. This is the name of my channel, English Elysium. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you so much. Have a nice time.